वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए सवेरे सवेरे मैं ये चने की दाल बनाने चल रही हूँ। ये मैंने देखिए कुकर चढ़ा दिया है, ये इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो अब तेल डालने के बाद देखिए कुकर मेरा गर्म है बिल्कुल। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तेल मैंने इसलिए डाला है कि जो मैं दाल डालने जा रही हूँ वो ज़्यादा कुकर से बाहर नहीं निकले। अगर आप थोड़ा तेल डाल देंगे तो सीटी के बाहर पानी नहीं आता दाल का। तो ये देखिए ये मेरी चने की दाल है, ये मैंने चाय पीते समय सवेरे भिगो दी थी। मैं इसको इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मेरे कुकर का पानी जो है वो खौलने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर। देखिए इसी में ये हल्दी पाउडर। अब डाल देते हैं नमक। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, ये देखिए धनिया, ये धनिया पाउडर डाल देंगे। 2 हरा मिर्च, अब इसे डाल देते देखिए थोड़ी सी मूंगफली। और अब डाल देंगे इसमें ये मेरा कद्दू, ये देखिए धुला हुआ कद्दू रखा है, एक बार और धुल लेते हैं। ये कद्दू देखिए, अब ये कद्दू दाल में। तो ये दाल किसको किसको पसंद है, चना और कद्दू की दाल, दोस्तों बताइएगा जरूर। ये देखिए इसको इधर यूपी साइड लखदावा बोलते हैं, और आप चना की दाल या कद्दू बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हमारी तरफ तो लखदावा ही इसको बोलते हैं। चला दिया। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसे हम लगा देते हैं प्रेशर। थोड़ा सा करी पत्ता, अब इसे लगा दिया है प्रेशर। इसमें 2-3 सीटियां आ जाएंगी, इसके बाद मैं इसको खोलूंगी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। काखा बन गया। चलो हम आ रहे हैं बनाने, चलो दिखा दो चल के। संदेश को दिखाओ, तो संदेश देखो, जा लिखना है। छोटे बच्चे को पढ़ाना है भाई, होमवर्क दे दिया है मैडम ने। अच्छा बनाया जी, बढ़िया बनाया, गुड। अब ये देखिए तेल मेरा गरम हो रहा है। तेल जब तक गरम होगा तब तक देखिए इधर मैंने लहसुन और मिर्च काट लिया है। अब तेल गरम हो जाता है। अब इसे डाल देते हैं देखिए लहसुन। ये इस दाल में, चने की दाल में लहसुन ज्यादा पड़ता है। लहसुन मेरा पक रहा है, ये पक जाए इसके बाद हम लहसुन और प्याज दोनों, लहसुन भून गया है, प्याज भी हल्का हल्का भून गया है। प्याज को भी हम ज़्यादा नहीं जलाएंगे, प्याज थोड़ा मीठा मीठा अच्छा लगता है। और लाल मिर्च हम ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे हैं, हरी मिर्च, कि मैंने दाल में ही सारे मसाले डाल दिए, इससे देखिए ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। ये अब हम डाल देते हैं इसमें दाल। ये देखिए दाल भी मेरी बहुत बढ़िया पक गई है, इसको हम लोग लखदावा बोलते हैं। और खड़ा खड़ा कद्दू अच्छा लगता है, आपको अगर गला अच्छा लगता है तो 1 सीटी लगवा दें, ऐसी तड़के देखिए भी चल जाएगा। खा लो।
खा लो, बच्चा है छोटा सा बिस्किट खा रहा है। तो अब ये देखिए दाल मेरी पक रही है, तड़का लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, सिर्फ इतना गरमाएंगे इसको कि तड़का इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए जीरा वगैरह मैंने पहले ही डाल दिया था। ये लखदावा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये अगर आप थोड़ा सा इमली का पानी डाल दें बिल्कुल चटपटा तैयार होता है। तो अब देखिए इसको ढक देते हैं एक उबाल आने तक का। अभी देखिए दाल मेरी पक गई है, तड़का जो है इस दाल में मिक्स हो गया है। देखिए तड़के की महक बहुत अच्छी सी आ रही है। और दोस्तों मैंने डालते समय ही इसमें हींग जीरा सब और क्या कहते हैं हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया था। तो ये देखिए ये मेरी दाल है। अगर आपको पसंद आई हो ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें मूंगफली के दाने कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप मूंगफली नहीं पसंद करते इसमें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझको अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम देखिए डाल देते थोड़े से मिर्च, गैस को बंद कर देते हैं। अब इससे डालते ये देखिए सिंपल सी दाल रेडी है, लेकिन आप इसको खाएंगे तो ना चावल की उसकी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।